हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो एस्पिरेंट्स रीट के फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, मेंस रिजल्ट का रीट के, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। और गुड न्यूज़ ये है कि आपका फाइनल रिजल्ट है जो कभी भी जारी हो सकता है। पॉसिबिलिटी है आज शाम तक या कल या परसों, एक दो दिन में, कहने का मतलब आपका रिजल्ट फाइनल डिक्लेयर होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से न्यूज़ एजेंसी और व्यक्ति है जिन्होंने ऑफिशियली ट्वीट करके बोला है आपके फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो पहला जो ऑफिशियल ट्वीट आया है वो संदेश न्यूज़ करके है। उन्होंने बोला है कि अध्यापक भर्ती परिणाम तो आज देर रात या फिर कल जारी होगा परिणाम। जो आपका रीट का फाइनल रिजल्ट है वो आज शाम तक या कल दिन में जारी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। देखिए, ये ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसीज है तो इनकी जो पॉसिबिलिटी होती है कहीं ना कहीं उन पे हम रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। दूसरा जो ऑफिशियली हमें ट्वीट देखने को मिला है वो है शिक्षा विभाग समाचार राजस्थान। उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि रिट मेंस रिजल्ट 2023 आज हो सकता है जारी। हालांकि बोर्ड से नहीं मिली है कोई तारीख, लेकिन रिजल्ट आज जारी होने की पूर्ण संभावना शाम तक हो सकती है। कहने को अभी रिजल्ट की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको नहीं मिला, लेकिन जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि रिजल्ट आज शाम तक जारी हो सकता है या कल तक जारी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। उसी प्रकार से राजस्थान पत्रिका न्यूज एजेंसी ने भी रिट मेंस रिजल्ट 2023 के संबंध में रिजल्ट के बारे में बोला कि जल्द खत्म होगा इंतजार, जाने कब आ रहा रिजल्ट, तो आज शाम तक या कल तक की पॉसिबिलिटी है कि आपका कभी भी रिजल्ट देखने को मिल जाए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का रिजल्ट जल्दी आ जाए और आपका जो वेट है वो ओवर हो जाए और आप जो अपने जो आउटपुट दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बेहतर रिजल्ट मिले। ठीक है। साथ ही जो जियोग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आपको जियोग्राफी से संबंधित, यानी जियोग्राफी से संबंधित आपको जो कंटेंट है, जिसमें आपको इंडियन जियोग्राफी और उसी के साथ में जो इंडिया की फिजिकल जियोग्राफी है, 11th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडिया की भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका कंप्लीट डिस्कस हो चुका है। और इसमें हमने इंडिया की फिजिकल डिवीजन के बारे में देखा है। उसके बाद में हमने जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, ड्रेनेज सिस्टम है, उसके बारे में देखा है। उसी के साथ में हमने इसमें जो सॉइल्स है, मृदा के बारे में देखा, वेजिटेशन के बारे में देखा है कंटिन्यू कम्प्लीटली। उसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट और इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। उसी प्रकार से हमने 12th क्लास में जो इंडिया की एनसीईआरटी है, ह्यूमन जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी का मतलब है कि हमने इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में देखा है और पॉपुलेशन के साथ में ही हमने जो माइग्रेशन के बारे में देखा है और उसी के साथ में हमने पॉपुलेशन ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। और प्रेजेंट टाइम में अभी हम इंडिया की एग्रीकल्चरल सिस्टम है, इंडिया का एग्रीकल्चरल सिस्टम है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद में हम जो नेचुरल रिसोर्सेज का इंडिया का जो कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है, किस बेल्ट में मिलते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इसके बाद में हम जो ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड की फैसिलिटी है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और हमने ह्यूमन सेटलमेंट है इंडिया का, जो रूरल है और अर्बन है, इनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। ठीक है। और इसी के साथ में जो 11th की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, उसमें हम फिजिकल जियोग्राफी के बारे में देखेंगे, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, और जो वेरियस जो अपरदन और निक्षेपण की वजह से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी का डिस्कस हमने कंप्लीट कर लिया है। एक तो हमने 11th क्लास की एनसीईआरटी है जो भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका डिस्कशन कर लिया है। 12th क्लास की ह्यूमन ज्योग्राफी है, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका भी डिस्कशन कर लिया है हमने, जिसमें हमने वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में देखा था। उसमें हमने वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में देखा है और उसी के साथ में हमने माइग्रेशन के बारे में, उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट का देखा था। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या पैरामीटर होते हैं, इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें। और इसी के साथ में हमने ह्यूमन सेटलमेंट का देखा है। और उसके बाद में हमने जो वर्ल्ड ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, जैसे पन्नामा नहर है, सुएज कैनाल है, करा चैनल है, कील नहर है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ग्वाटेमाला नहर है, और जो अलग अलग जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया। उसके बाद में जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया हमने। तो हमने ये 12th की और 11th की दो एनसीईआरटी का डिस्कशन कर लिया है और अभी हमारे 12th क्लास की जो इंडिया की ह्यूमन जियोग्राफी है उसका डिस्कशन चल रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। तो मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ में यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल के साथ में जो इसके वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। तो आप मेक श्योर कि इस टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
जो भी अपडेट्स होते हैं, एनसीईआरटी की पीडीएफ्स होती है, इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पोर्शन होता है, वो यहाँ पे आपको हाईलाइट किया हुआ मिलेगा। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, और आप सभी रीट एस्पिरेंट्स को बेस्ट विशेष ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब की तरफ से कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, और आपने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल आपको 100% मिले और मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू आप सभी का।